नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास रीजनिंग और अपने हिंदी की। दोस्तों, ये क्लास दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, डिफरेंस क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर यूपी पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पर एसएससी जीडी है, ठीक है। एसएससी जीडी यूपी पुलिस में भी रीजनिंग आती है, वही रीजनिंग आपके एसएससी जीडी में आएगी, ठीक है। और आपके दोस्तों जो हिंदी आती है यूपी पुलिस में वो थोड़ी एडवांस की आती है, और लेकिन हिंदी एसएससी जीडी में भी आती है। तो जो भी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार, ताबड़तोड़। दोस्तों, इस क्लास के अंदर रीजनिंग प्लस हिंदी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सभी एग्जाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इन दोनों में से, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है, ठीक है मित्रों। और दोस्तों, इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जुड़िए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन बच्चों के अंदर ना रहे कि सर जी हमें भी ये वीडियो देखनी है क्या। हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो देखनी है, अंत तक इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है। ताबड़तोड़ रीजनिंग के क्वेश्चन चलेंगे डेली बेसिस पर। यह क्लास आपको 6 पीएम पर मिलेगी दोस्तों। कितने पीएम पर? 6 पीएम पर डेली बेसिस पर मिलेगी। इसके बाद जो 8 पीएम पर है वो आपके जीके जीएस की क्लास है, जो एसएससी जीडी वालों के लिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, टाइमिंग पता चल गया सभी मित्रों को। 6 पीएम पर रीजनिंग प्लस हिंदी की ताबड़तोड़ क्लास चलेगी, उसके बाद जीके जीएस चलेगा ताबड़तोड़। 8 पीएम पर क्लास उसकी लाइव आएगी, ठीक है। सभी मित्रों को जुड़ना है क्लासेस पे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बिना देरी करे शुरू करेंगे, बिना देरी करके हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को सामने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा मेरे सभी मित्र। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। सभी मेरे मित्र कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन 14 सितंबर 1949 को, और चौथा ऑप्शन 14 सितंबर 1950 ईस्वी में। कमेंट करिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिए दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का। जितने भी लाइव वॉच कर रहे हैं वो सभी मित्र कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन कमेंट किए दोस्तों, अंत में जरूर बताकर जाएंगे। इस प्रश्न का जवाब दीजिए जो भी स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं लाइव। देखिए दोस्तों, सब दोस्तों, इस तिथि को दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? इसका निर्णय लिया गया था दोस्तों आपको 14 सितंबर 1949 को दोस्तों। किस किसने ऑप्शन सी को टिक किया है? जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो इस प्रश्न के लिए बहुत ही शानदार जवाब टिक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया इस वीडियो के अंदर आप लोगों को रीजनिंग प्लस हिंदी के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर इन्हें सॉल्व करते रहिए, ठीक है दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों, लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जल्दी से दोस्तों सभी क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लास को भाई शेयर कर दो दोस्तों सभी मित्र, जो भी मेरे स्टूडेंट सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें। क्वेश्चन देखिए सेकंड, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थ क्रम में दर्शाइएगा। पहला परिवार, दूसरा समुदाय, तीसरा सदस्य, और चौथा इलाका, और पांचवा देश। इन चारों को दोस्तों आप सही क्रम में जमाइए। सभी बच्चे जमाएंगे कि क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे बताइए। यहां पे समुदाय होगा, है ना? हाँ, कमेंट करिए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों, पहला क्या बनेगा? पहला देखो, पहले आते दोस्तों सदस्य। देखिएगा, पहले सदस्य होगा, ठीक है। सदस्य के बाद क्या आएगा दोस्तों? सदस्य के बाद आएगा दोस्तों आपके परिवार। क्या आएगा दोस्तों? परिवार। सदस्य के बाद परिवार, उसके बाद क्या आता है? समुदाय, ठीक है। उसके बाद समुदाय आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? इलाका बनेगा। इलाका बनने के बाद हमारे पास बचता है वो क्या बनेगा? देश बनेगा, ठीक है। अब देखिए सदस्य कितने नंबर पर आता है? आ रहा है आपके सदस्य आ रहा है आपके 3 नंबर पर, ये 3। फिर उसके बाद देखिए परिवार कितने पे आ रहा है? परिवार आपके पहले नंबर पर आ रहा है, ये पहला नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए समुदाय कितने पे आ रहा है? समुदाय आपके दूसरे नंबर पर, ठीक है। इलाका आपके चौथे नंबर पर, और देश आपके 5वें नंबर पर। तो ये वाला कहां पर बन रहा है? ऐसा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 हमारे सेकंड ऑप्शन में। तो इस प्रकार से इस रीजनिंग क्वेश्चन को आप ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया है वो बिल्कुल सही लेवल पर अपनी तैयारी कर रहा है दोस्तों। रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, क्लास को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों पर, ठीक है दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का। अल्फाबेट सीरीज है, मिसिंग बताइए। सभी स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना हर एक क्वेश्चन का।
दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये वर्ड काउंट किया करें, कितनी जगह हो रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि पता चल गया आपको कितने जोड़े बनाने हैं, 4 के जोड़े बनाने हैं मित्रों। 4 के जोड़े जल्दी से बना दीजिए इस सीरीज में, फिर आप लोग बनाइए आंसर। 4 के जोड़े बनाइए दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए, जितने भी वीडियो को वॉच करें जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसके बाद 1 घंटे बाद दोस्तों आपके ताबड़तोड़ जीके जीएस की क्लास चलेगी दोस्तों, उसमें रीजनिंग और हिंदी के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वो क्लास सभी स्टूडेंट को देखना है, एसएससी जीडी वालों को। यूपी वाले भी देख सकते हैं क्योंकि उसमें दोस्तों यूपी पुलिस की जो तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें रीजनिंग प्लस हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्लास का टाइम आपके 8 PM है दोस्तों, ठीक है, अभी 8 PM 1 घंटे बाद। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग ध्यान, पहले से 4 जोड़े बनाइए दोस्तों। 4 जोड़े बनाएंगे, ठीक है। 4 जोड़े आप लोग बना लीजिए। एक ए यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ और एक जोड़ा ये हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ये चारों बने हुए ए बी और ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बनाइए, यहाँ से ये 4 जोड़े हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पर तो कुछ नहीं है, 1 मिनट हम इससे रफ कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर एक ब्रैकेट है ना, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, उसके बाद एक और ब्रैकेट है, फिर बी, फिर ए है। अब उसके बाद 4 जोड़े कौन से बचे, ये और ये। अब इनमें क्या आएगा वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, सबसे लास्ट में ए यहाँ पर भी आ रहा है, ए यहाँ पर भी आ रहा है, ए यहाँ पर भी आ रहा है, तो आपके ए यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो पीछे क्या आएगा आपके ए, ठीक है। पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बी ए, ठीक है दोस्तों। तो बी ए किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ए हमारे 2 ऑप्शन में दिख रहा है लास्ट में, तो फर्स्ट और सेकंड, लास्ट वाला तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गए, ठीक है। अब आप और नोटिस करिए दोस्तों, हमने ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ए आ रहा है क्या, यहाँ पर ए आ रहा है क्या, यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो अब यहाँ पर भी क्या आएगा ए, तो ए बी ए, पीछे से ए बी ए देखिए, ए बी ए हमारे इन दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। आगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना, पहले नंबर पे यहाँ पर ए आ रहा है, तो पहले नंबर पे भी क्या होगा जल्दी से बताइए। इसमें क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से देखिए। यहाँ पर ए आ रहा है तो हम यहाँ पर भी ए करेंगे, यहाँ पर भी ए करेंगे, यहाँ पर भी ए करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो ए बी ए ये कहाँ दिख रहा है, ये हमारे सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी किया है वो बिल्कुल सही तैयारी कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 4 देखिए, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मतलब यहां पर शब्द नहीं, हाँ शब्द है, जल्दी से बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा, शार्दुल, अही, हिरण या फिर कुरंग। कमेंट सेक्शन में सभी मित्र बताएंगे कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। सभी बच्चे बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे बताएं। मृगेंद्र का दोस्तों पर्यायवाची शब्द होगा आपके शार्दुल। क्या होगा दोस्तों, शार्दुल होगा दोस्तों। अब ये शार्दुल और मृगेंद्र किसके पर्यायवाची हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये आपके सिंह के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ये सभी के सभी आपके सिंह के पर्यायवाची हैं। अब सिंह के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सिंह के एक तो आपके ये जो दे रखा है वही शार्दुल, ठीक है, शार्दुल, और एक और मृगेंद्र दे रखा है, एक तो ये हो गए, ठीक है, शार्दुल हो गए, मृगेंद्र हो गए, और क्या हो सकते हैं आपके वनराज हो गए, है ना, वनराज हो गया शेर का पर्यायवाची, एक शेर हो गया, और क्या हो गया पर्यायवाची, और हो सकता है आपके जैसे केसरी हो गया, है ना, केसरी हो गया, और आपके पंचमुख हो गया। ये सभी के सभी दोस्तों सिंह के पर्यायवाची हैं। कितने हमने कितने पर्यायवाची देख लिए इसमें, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां, हमने 7 पर्यायवाची देख लिए सिंह से दोस्तों। तो एक भी अगर पर्यायवाची इनमें से आता है तो आप लोग गलत नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अतुन का पर्यायवाची शब्द है, कमेंट करिए। पहला ऑप्शन ईश्वर, दूसरा कृष्ण, तीसरा कामदेव और चौथा वसंत। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए, अतुन का पर्यायवाची शब्द। इसका पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों, क्या होगा अतुन का, सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। अतुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अतुन का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों कामदेव। क्या होगा दोस्तों, कामदेव होगा अतुन का पर्यायवाची शब्द। अब दोस्तों कामदेव के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं वो भी देख लीजिए दोस्तों आप लोग।
कामदेव के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे? अतुन तो एक है ही है, एक अतुन तो है ही है यहाँ पर, अतुन है ना। और अतुन के अलावा और कौन सा है? और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपके लिए और हो जाएगा मनोज हो गया, कामदेव का पर्यायवाची है ना, मनोज हो गया। और क्या हो सकता है? और देखें तो आप मनोज, और देखें मदन देख लेते हैं, मदन भी हो गया, ये भी आपके अतुन का पर्यायवाची है ना, कामदेव का ही पर्यायवाची है। और आपके एक अनंग हो गया, अनंग, अनंग है ना। तो ये सभी के सभी आपके कामदेव के पर्यायवाची हो गए दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, ताबड़तोड़ रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन चलेंगे इस वीडियो के अंदर, सभी बच्चों को जुड़ना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों में दोस्तों रीजनिंग हिंदी आती है, तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करेंगे और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में, जल्दी से शेयर करें। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। कमेंट करिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा तीनों से भिन्न है, मतलब तीनों समान है और एक अलग है, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बताइए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। जितने भी स्टूडेंट लाइव वॉच कर रहे हैं वो सभी बच्चे बताएंगे। सही आंसर टिक करिए मेरे सभी मित्र, जल्दी से। देखिए दोस्तों, हम पहले इनका डिफरेंस देखेंगे। 42 और 28 का डिफरेंस देखिए, यानी कि 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14 का डिफरेंस आ रहा है मित्रों। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें साफ साफ पता चल रहा है 14 का डिफरेंस आ रहा है। क्या इसमें आ रहा है 14 का डिफरेंस? नहीं, इसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें देखिए 49 और 35 का डिफरेंस देखिए, यानी कि 9 में से 5 घटाओगे 4 और 4 में से 3 घटाओगे 1, यानी कि ये 3 समान है भाई। अलग कौन है? ये वाला। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। किसने ऑप्शन सी को टिक किया है? जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन सी की ओर अग्रसर हो रहे हैं वो अपनी तैयारी एक शानदार लेवल पर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखते रहे दोस्तों, आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं दोस्तों। एग्जाम में छपने योग्य ये प्रश्न है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है आपके रीजनिंग से संबंधित, तोड़ दें इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, जल्दी से तोड़ दें इस क्वेश्चन को सभी बच्चे। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। अरुण इलियास से तो तेज दौड़ता है किंतु दिनेश से जितना तेज नहीं। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है? कमेंट करिए। पहला ऑप्शन अरुण, दूसरा विक्रम, तीसरा चंद्र और चौथा दिनेश। इस क्वेश्चन को वही क्रैक करेगा फटाफट से जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, है ना दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों कौन तेज दौड़ रहा है, क्वेश्चन को एनालाइज करिए और जल्दी से रिप्लाई करिए। सभी बच्चे दोस्तों कमेंट करेंगे। इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों, सभी मित्रों में शेयर भी करेंगे इस क्लास को, और जो भी नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिए। क्लास का टाइम 6 PM है। डेली बेसिस पर रीजनिंग प्लस हिंदी की क्लास चलेगी यूपी प्लस एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। कमेंट करिए। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, ठीक है। अरुण किससे तेज दौड़ रहा है? इलियास से। किंतु, ये किंतु अरुण के लिए यूज हुआ है दोस्तों, ये किंतु वन किसके लिए यूज हुआ है? अरुण के लिए। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं, यानी कि दिनेश तेज दौड़ रहा है ना, मतलब कि अरुण, मतलब दिनेश तेज दौड़ रहा है ना। अब देखिए दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है, अब दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम से तेज नहीं, यानी कि विक्रम तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है तेज? विक्रम। यहीं पर पता चल गया दोस्तों, ठीक है। तो तेज कौन दौड़ रहा है? विक्रम तेज दौड़ रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी बी किसने टिक किया? सभी मित्र बताएंगे, ठीक है दोस्तों। ये इजी क्वेश्चन था, गलत करने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ऑप्शन सी को जो भी मेरे मित्र टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बिना देरी करे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सभी मित्र क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन है, सभी बच्चे तोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा शब्द, दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ टेक्निकल टीम ने मिस कर दिया, यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, यहां पर नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? कमेंट करिए दोस्तों, कौन सा शब्द नहीं बनेगा इसमें से। यानी कि 3 शब्द तो बन रहे हैं लेकिन एक शब्द वो कौन सा है जो नहीं बन रहा है? इन चारों, ये जो आपको सीरीज दे रखी है इसमें से बनाना है। पहला ऑप्शन बाउंड, दूसरा बोनस, तीसरा बंच और चौथा बोर्ड। कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इस प्रश्न के लिए। जितने भी वॉच लाइव कर रहे हैं वो अपना कमेंट सेक्शन में आंसर क्रिएट करेंगे दोस्तों, जल्दी से थंब इमोजी क्रिएट करेंगे जिनको आ गया ये क्वेश्चन समझ में, ठीक है। देखिए दोस्तों हम एक एक को बनाना चालू करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड से। बॉन्ड में बी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ओ आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यू आ रहा है, यू भी आ रहा है, एन आ रहा है, एन भी आ रहा है,
डी भी आ रहा है, यानी बॉन्ड तो बन रहा है भाई। अब बोनस देखिए, बोनस बन रहा है क्या, बी आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, एन कहाँ गया, एन आ रहा है, यू आ रहा है और एस भी आ रहा है, यानी बोनस भी बन रहा है। ठीक है, बंच देखिए, बी आ रहा है, यू आ रहा है, एन आ रहा है, सी आ रहा है, एच ये नहीं बन रहा है बंच, क्या ये भी बन रहा है, ये भी देख लेते हैं। बी आ रहा है, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, आर आ रहा है, डी आ रहा है, यानी कि हमारा बोर्ड भी बन रहा है। तो बन कौन नहीं रहा है, वही क्वेश्चन में पूछा आप सभी मित्रों को, तो बन कौन नहीं रहा है, बंच नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर एच नहीं है, इसीलिए दोस्तों क्या नहीं बन रहा है, बंच दोस्तों। अब दोस्तों उन्होंने पहले, जिन स्टूडेंट ने ये सीरीज देखी होगी उसने पहले देख लिया होगा कि इसमें कौन सा अक्षर नहीं बन रहा है, उसी को टिक कर दिया होगा एक झटके में। ठीक है दोस्तों, तो जिनको दोस्तों ये सीरीज नहीं आती वो पहले इस प्रकार से बेसिक से करेंगे, जिनको पूरी आ जाती है वो उस प्रकार से वही अक्षर को देखेंगे जो इसमें नहीं होगा। ठीक है, और उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, बढ़े अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। जेड एक्स वी का संबंध टी आर पी से है, एन जेड एल, ये सीरीज बन रही है अल्फाबेट सीरीज। अब यहां पर ब्रैकेट में क्या आएगा, कमेंट करिए। पहला ऑप्शन आई जी एफ, दूसरा ऑप्शन एच डी एफ, तीसरा ऑप्शन एच जी ई, चौथा ऑप्शन एच एफ डी। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आप लोग कर्म करते रहिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए दोस्तों, परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा, बस कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, डेली बेसिस पर क्लासेस ज्वाइन करते रहिए दोस्तों। आपको सिलेक्शन लेने से, कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, डेली बेसिस पर पढ़ेंगे दोस्तों, इसी मोटिवेशन से पढ़ेंगे दोस्तों, जुनून से पढ़ना है, कंसिस्टेंसी पेशेंस से पढ़ना है। कमेंट करिए। जेड एक्स वी का संबंध टीआरपी है, एन जेड एल जे। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्लेस वैल्यू लिखिएगा, पहले हम 2 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखिए, जेड आता है आपके 26 पर, एक्स आता है आपके 24 पर और वी आता है आपके 22 पर। ठीक है, अब टीआरपी का देखिए, टी 20 पर, आर 18 पर, पी 16 पर। अब देखिए, आप खुद ही देखिए, 26 से 20 हुआ -6, 24 से 18 हुआ -6। ठीक है, -6। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, उसी प्रकार से आपके 22 से 16 आ रहा है -6। हमें डिफरेंस पता चल गया, अब हम क्वेश्चन को तोड़ देंगे। -6 पता चल रहा है। एन आता आपके 14 पर, एल आता आपके 12 पर और जे आता आपके 10 पर। आपको 14 में से 6 माइनस करना है, 14 में से 6 माइनस करना है, तो आपके पास जवाब आता है 8। क्या आता है, 8 आता है। क्या आता है, और 8 पर सभी मित्रों को पता है एच आता है। 12 में से 6 माइनस करिएगा तो आपके पास जवाब आता है 6, और 6 सभी को पता है क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, 10 में से आप 6 माइनस करिएगा तो जवाब आता है 4, और 4 पर सभी को पता है कि क्या आता है, डी आता है। एच एफ डी किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो किस स्टूडेंट को समझ में आया, किसको नहीं आया, कमेंट करें। जिसको समझ में आया उनकी तो बल्ले बल्ले, तैयारी बहुत अच्छी चली। जिनको समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं वहां पर रिप्लाई सभी मित्रों का कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो करेंगे सभी मित्र लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को करेंगे शेयर दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे हिंदी का हो। ठीक है दोस्तों, ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मित्रों। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बुद्धि, दोस्तों यहाँ पे में आएगा, यहाँ पे बुद्धि में है ना। बुद्धि में शब्द क्या है, क्या इसमें सर्वनाम है, क्या इसमें विशेषण है, क्या इसमें संज्ञा है, क्या इसमें क्रिया है। कमेंट करिए मेरे मित्रों कि क्या राइट ऑप्शन होगा। इजी प्रश्न है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। सभी बच्चे बताएंगे कि क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें सर्वनाम तो होने वाला नहीं है, क्योंकि सर्वनाम क्या होते हैं सभी को पता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम जैसे मैं हो गए, वह हो गया, है ना, तुम हो गए, उसका, उसकी, ये सारे शब्द सर्वनाम है। क्या इसमें ऐसा कुछ है क्या, नहीं, तो सर्वनाम नहीं होगा। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन इसमें संज्ञा है ही नहीं, तो इसमें संज्ञा मतलब इसमें विशेषण तो है ही नहीं बिल्कुल ही। ठीक है, क्रिया है क्या, क्रिया भी नहीं है, तो बचा क्या, संज्ञा है। कैसे है, क्योंकि दोस्तों बुद्धि में, दोस्तों बुद्धि में संज्ञा है, क्योंकि बुद्धि से बुद्धिमान हुआ है। ठीक है, और बुद्धिमान को दोस्तों हम महसूस कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को महसूस कर सकते हैं। तो महसूस करने वाली कौन सी संज्ञा होती है, कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे बुढ़ापे को हम फील कर सकते हैं, मतलब जिस संज्ञा को हम,
जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। और संज्ञा शब्द बुद्धि से आपको क्या मिलता है? बुद्धिमान बन रहा है, तो बुद्धिमान को हम महसूस कर सकते हैं, तो यहां पर भाववाचक संज्ञा हो रही है, यानी कि संज्ञा वर्ड यूज हो रहा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए सभी स्टूडेंट्स। मेरा खिलौना टूटा है, मेरा खिलौना टूटा है, वाक्य में सर्वनाम शब्द बताइए। कौन सा सर्वनाम शब्द है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम? सभी बच्चे बताएंगे कि क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। जिनको दोस्तों सर्वनाम का अच्छा खासा नॉलेज है वो दोस्तों एक झटके में इस क्वेश्चन को तोड़ देंगे। देखिए दोस्तों मेरा खिलौना टूटा है, इसमें देखिए कैसे पता करेंगे। तो देखो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम कब यूज होगा? जब हम कोई चीज अपने स्वयं कर लें, अपने आप कर लें, है ना। ठीक है दोस्तों, हम चीज जब अपने आप स्वयं करते हैं, स्वयं के लिए यूज होता है। ठीक है, अपने आप खुद वो चीज काम करते हैं तो हम स्वयं करेंगे दोस्तों। जैसे मैं स्कूल अपने आप चला जाऊंगा, है ना, तो वहां पर हम निजवाचक सर्वनाम लगाएंगे। लेकिन ये तो नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए जो भी पूछा है। अब संबंध देखिए दोस्तों, क्या संबंधवाचक होगा? क्या संबंध कब होता है? जब एक का दूसरे से रिलेशन संबंध हो दोस्तों, तब हम क्या यूज करेंगे? संबंधवाचक। तो ये भी नहीं हो रहा है। अनिश्चितवाचक कब होता है? अनिश्चयवाचक, जिस चीज का कोई फिक्स ना हो दोस्तों, है ना, वहां पर हम अनिश्चयवाचक लगाएंगे। तो यहाँ ये भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास बचा क्या? यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। मैं का क्या होगा दोस्तों? मेरा, मैं का मेरा, हम का हमारा। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस सर्वनाम में यूज हो रहा है दोस्तों? ये आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में यूज हो रहा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया है वो अपनी तैयारी एक शानदार लेवल पर कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। सब चूहा पकड़ में आ गए, सब चूहे पकड़ में आ गए, यहां पर ये होगा। ठीक है, सब चूहे पकड़ में आ गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों। हिंदी के प्रश्न है, बहुत ही शानदार, यूपीएससी और एसएससी जीडी क्लास के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से। देखिए दोस्तों एक एक हम उदाहरण सहित समझते चलेंगे। देखिए दोस्तों परिमाणवाचक कब होता है? जब किसी चीज का नापतोल हो रहा हो। जैसे मुझे 2 किलो सेब दीजिए, 2 किलो, है ना, तो नापतोल हो रहा है ना, 2 किलो निश्चित है ना। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक भी होते हैं इसमें। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण ऐसे होता है, तो लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। गुणवाचक कब होता है? जब किसी गुण, दोष, आकार, स्थिति आती है ना, तब हम क्या लगाते हैं? गुणवाचक विशेषण। लेकिन इसमें से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। स्थानवाचक कब लगाते हैं? जब कोई स्थान हमें दिया हो दोस्तों, स्थान, जगह, है ना, क्या बोल जगह। यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। बचा क्या? अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण, संख्यावाचक। ठीक है, तो यहां पर अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण है दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्यों है दोस्तों? इसका भी कारण देखिए, क्योंकि इस वाक्य में दोस्तों चूहों की संख्या निश्चित नहीं है। अन्य देखो निश्चितवाचक क्या होता है कि जिसमें कोई चीज फिक्स है। हाँ, ये जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मेरे पास फिक्स है ना 10 ही रुपए हैं, तो मेरे पास हम अनिश्चित लिखाएंगे। लेकिन इसमें क्या बोला है? सब चूहों में, सब चूहे पकड़ में आ गए। सब चूहे मतलब कितने चूहे थे वो हमें नहीं पता था, तो यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है मित्रों, जिसको समझ में आ गया थंब इमोजी क्रिएट करें, जिसको नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, सभी मित्रों में इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी मित्रों में शेयर करें दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन किसमें बन रहा है, उस विकल्प को आपको छांटना है। इन चारों ऑप्शन में उस विकल्प को उठाना है जो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सटीक आंसर होगा। जल्दी बचाइए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी स्टूडेंट देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसमें दोस्तों अगर रिलेशन देखें, 8 का रिलेशन बन रहा है। कितने का बन रहा है? 8 का रिलेशन मिल रहा है। 12 और 20 का रिलेशन कितना है? 8 का आ रहा है। 20 और 8 का रिलेशन 8 का बन रहा है, यानी 8 8 8 का रिलेशन बन रहा है। क्या वो रिलेशन इसमें बन रहा है?
3 से 5 प्लस 2 हुआ है, नहीं यहाँ पर भी तो नहीं बन रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 18 से 27 बन रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं बन रहा है। क्या 17 से 14 बन रहा है क्या? ये भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर बन रहा है 18 से 30 का देखिए दोस्तों 12 यहाँ पर भी आ रहा है, और 30 से 42 देखिए 12 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी 12 का रिलेशन बन रहा है। तो बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को टिक किया है वो बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर हम भी अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन देता है। पहले सभी बच्चे जवाब दीजिए। समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। यदि 6 गुणा 5 91 है, 7 गुणा 8 गुणा 7 169 है, 10 गुणा 7 657 है, और 11 गुणा 10 क्या होगा? कमेंट करिए। पहले आप लोग रिलेशन देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। जो रिलेशन अगर आपको पता चल जाता है वो रिलेशन आप इसमें लगा दीजिए। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। सभी बच्चे बताएं कि क्या राइट ऑप्शन होगा। सभी बच्चे बताएं, देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सही करता है। बहुत ही शानदार और लेवल का क्वेश्चन है। जिसका दिमाग चलेगा वही आगे बाजी मारेगा इस क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, 6 का घनमूल करेंगे, वर्गमूल करेंगे, यानी कि 6 का क्यूब करेंगे और 5 का क्यूब करके उसमें घटा देंगे। 6 का क्यूब आपके पास आता 216, और 216 में से जब आप 125 घटाएंगे तो आपके पास जवाब आता है, कितना आता है? 91। वही रिलेशन इसमें देखिए। 8 का क्यूब करिए, 8 का क्यूब करेंगे तो, और उसमें से 7 का क्यूब माइनस करेंगे। 8 का क्यूब होता है 512, 7 का क्यूब होता है 343। इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आता है 169। ठीक है दोस्तों, रिलेशन पता चल गया कि क्या करना है, दोनों का क्यूब करना है और आपस में माइनस करना है। वो हम अगली स्लाइड पर कर देते हैं। हमारा इसमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 11 गुणे 10 का। हम अगली स्लाइड पर करेंगे 11 गुणे 10 का। अगली स्लाइड पर हम क्या करेंगे, 11 का क्या करेंगे, 11 का क्यूब करेंगे, उसमें से 10 का क्यूब माइनस करेंगे। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। क्या होता है, 1331, और 10 का क्यूब 1000 होता है। 1331 में से जब आप 1000 माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब निकलता है 331। ठीक है, तो 331 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है? 331 हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही शानदार था। आई थिंक सभी बच्चों ने किया होगा, कुछ ने किया है, कुछ ने गलत भी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 16 देखिए। निम्न में से क्रिया विशेषण का कौन सा वाक्य है? आपको बताना है इन चारों में से कि क्रिया विशेषण किस में लगी हुई है। सभी बच्चे बताएंगे क्रिया विशेषण का उदाहरण बताइए। पहले पहुंचा, वह पहले पहुंचा, वह इधर उधर देख रहा है, वह पहले पहुंचा। यहां पे दो ऑप्शन हो गए। उपयुक्त सभी कमेंट करिए किस में लगी हुई है, जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण क्या होते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां पर क्रिया क्या है, पहुंचना, और पहुंचने की विशेषता क्या है दोस्तों, पहुंचने की विशेषता क्या है दोस्तों, पहले, है ना। तो पहले इसमें विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, अब देखिए, देख रहा है, देखना क्या होगी, आपकी क्रिया हो गई। और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो इधर उधर देख रहा है ना। ठीक है, तो इसमें इधर उधर क्या होगी, विशेषता हो गई, यानी इस क्रिया की इसमें भी विशेषता बताई जा रही है। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। अब अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, वह पहले पहुंचा। यहां पर भी वही, इसमें भी लग रहा है, यानी कि इन सभी में लग रही है क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी, किस किसने टिक किया है? ऑप्शन डी, जिस भी स्टूडेंट ने टिक किया है वो मेरे स्टूडेंट सभी अपनी तैयारी शानदार लेवल पर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये हमारा 15 पहले आ गया, 16 पहले आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। ये देखते हैं, लेवल का क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन को कौन पहले तोड़ता है? पहला ऑप्शन 22, दूसरा ऑप्शन 42, तीसरा ऑप्शन 30, और चौथा ऑप्शन 6। इस ब्रैकेट में क्या सही सटीक बैठेगा, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताइए। लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको एक झटके में कौन तोड़ता है। क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, ध्यान से, जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखिए। देखिए, 7 3 10, 10 और 11, यहां पर आया 11, 5 2 7 और 7 6 13। तो 11 और 13 को प्लस करिए तो आपके पास जवाब आता है 24। ठीक है दोस्तों, रिलेशन पता चल गया, आप फोड़ दीजिए जल्दी से। 4 3 7 और 1 8, 8 5 3 8 और 2 10, 10 में और 8 प्लस करिए 18 मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। वापिस देखिए,
5 2 7 3 10, 10 मिल रहा है। 7 4 11 1 12, 10 और 12 को प्लस करिए 22। क्या 22 ऑप्शन इसमें आ रहा है क्या? ये रहा 22 ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 22 वाला। तो ऑप्शन ए किस किस स्टूडेंट ने टिक किया है? देखिए दोस्तों, शानदार और लेवल का क्वेश्चन था कि नहीं था, है ना दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। जिसको नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, रिप्लाई कर दूंगा। जिसको आ गया वो थंब इमोजी क्रिएट करके आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 17 देखिए, हम 16 कर चुके थे, है ना? तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। किस इन चारों ऑप्शन में किस में द्विगु समास लगा हुआ है? अन्वय में, चतुरानन में, त्रिभुवन में, या फिर दिन रात में? कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए दोस्तों, जिसको समास का ज्ञान है वो एक झटके में तोड़ देगा। द्विगु समास की पहचान क्या है? पहले तो आप ये देखिए कि पहला पद, मैं लिख देता हूं, पहला पद कौन सा होना चाहिए? संख्यावाची। अब आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कि पहला पद संख्यावाची किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहला पद संख्यावाची किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहला पद संख्यावाची, जल्दी से बताइएगा सभी मित्र। पहला पद संख्यावाची तो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, त्रिभुवन, त्रि यानी 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या किसकी पहचान करेंगे? द्विगु समाज की दोस्तों, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। दिन और रात, इसमें कौन सा समास है बताइए? दिन और रात में कौन सा समास है? दिन और रात में द्वंद्व समास है। क्यों द्वंद्व समास है वो भी देखिए। द्वंद्व समास में हम ज्यादातर अथवा और लगाकर देखिए दोस्तों, दिन और रात, है ना? तो इस पद के लिए द्वंद्व समास बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18 देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन 18 को देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए, कौन सा शुद्ध है? दोस्तों क्लास लाइव आ चुकी है, जल्दी से शेयर कर दें। रीजनिंग और हिंदी से संबंधित ताबड़तोड़ क्लास है ये आपके लिए। अनजली, अंजलि, अंजलि, अजली, कमेंट करिए कौन सा शुद्ध वर्तनी शब्द है। सभी बच्चे बताएंगे जितने भी वीडियो को लाइव वॉच कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों इसमें सही शब्द तो एक ही दिख रहा है, बी वाला, ये बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। तो वही पूछा है, मैं शुद्ध वर्तनी शब्द पूछा है, तो शुद्ध वर्तनी शब्द क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर बी। किस किसने सही किया ऑप्शन नंबर बी को? जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, रीजनिंग का टॉपिक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सी माता है ए की और बी की। सी किस किस की माता है? ए और बी की, ठीक है। यदि डी पति है बी का तो सी डी का कौन है? इजी है, सभी बच्चे तोड़ देंगे। माता, बहन, सास या चाची? कमेंट करिए सभी मित्र। जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। एक एक पॉइंट को लिखते जाइए और समझते जाइए। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सी माता है, सी माता है ए और बी की, यानी कि यहां पर ये सी है, ठीक है। सी किस किस की माता है? ए और बी की, ठीक है, इन दोनों की ये माता है। अब आगे बढ़िए, यदि डी पति है बी का, अब बी का पति कौन है? बी का पति कौन है दोस्तों? बी का पति कौन है? डी है। कौन है दोस्तों? यहां पर हम लिख देते हैं ये इसका पति है, तो ये तो बी का पति कौन है? डी है, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? तो सी कौन है डी का? सी कौन है डी का, जल्दी से बताइए। सी कौन है डी का, जल्दी से देखिए इसमें। देखिए अब देखिए सी कौन है डी का, साफ साफ पता चल रहा है कि हमारी पुत्री का हस्बैंड कौन होता है दोस्तों? सास होती है दोस्तों। कौन है दोस्तों? सास। तो हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये हमारे सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन, जिसने भी टिक किया है। जो भी मेरे स्टूडेंट सी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? सभी बच्चे बताएंगे। 22, 10, 33 या फिर 30? कमेंट करिए। हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है आप सभी के लिए। दोस्तों हिंदी में अगर अपन मूल व्यंजन वर्णों की संख्या देखें तो यह आपको मिलेंगी 33। कितनी मिलेंगी? 33 मिलेंगी दोस्तों। कितनी मिलेंगी? 33 दोस्तों। अब दोस्तों कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? गुरुजी कुल व्यंजन की संख्या कितनी होगी? तो कुल व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों आपके? कितने होते हैं? 41। सभी मित्र ध्यान रखेंगे,
जिसमें से 33 क्या होते हैं, मूल व्यंजन वर्ण, ठीक है, और 41 क्या होंगे इसमें, व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो आप लोग कुल व्यंजन भी बता दिए 41 होते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे हिंदी का हो, अगर डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ पर बेझिझक होकर कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। कहीं जाइएगा मत दोस्तों, 1 घंटे बाद यानी कि 8 PM पर आपके ताबड़तोड़ जीके जीएस की क्लास चलेगी एसएससी जीडी वालों के लिए और यूपी वालों के लिए भी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें एसएससी जीडी से संबंधित जीके जीएस तो है ही है, लेकिन रीजनिंग हिंदी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। तो यूपी पुलिस वालों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी और एसएससी जीडी वालों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो अभी 8 PM पर आने वाली है कुछ ही देर में दोस्तों, ठीक है। तो दोनों क्लासों का टाइम पता चल गया। रीजनिंग और हिंदी की क्लास अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो आपको डेली 6 PM पर जुड़ना पड़ेगा। कब? 6 PM पर डेली बेसिस पर जुड़ना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को जीके जीएस की लगानी है तो आप लोग 8 PM पर जुड़िए, ठीक है। दोनों टाइमिंग पता है, सभी को पता चल गई हो आई थिंक, ठीक है। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। प्लस नोट्स भी मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपको जुड़ना है टेलीग्राम चैनल से दोस्तों, ठीक है। और जो भी अपडेट होगी वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को करेंगे शेयर दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी करेगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जीके जिसकी क्लास है दोस्तों, मैं वापस बोल रहा हूं, जुड़ना नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। कल मिलते हैं एक और इसी टाइम पर एक और नए धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।